जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 है। 1 2 3 4 चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर में सबसे लास्ट पोर्शन में हाइपोथायराइडिज्म दिया था। इसको हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले डिफिनेशन, फिर इटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखना पड़ेगा, उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। देखिए, थेरेपेटिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तो ये सब टॉपिक आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये आप टारगेट बैच का 8वां दिन का मॉर्निंग वाले पोर्शन में सबसे लास्ट पोर्शन है। इसके बाद आपको शाम को जो बैच होगा ना, तो उसमें आएगा आपका फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। एक हफ्ता ऐसे करके टारगेट बैच ज्वाइन किया गया हो तो आप वहाँ से नोटिस भेज दिया जाएगा, आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो लिख रखा हाइपरथायराइडिज्म। नाम से ही पता, देखिए आपको दो टर्मोलॉजी देखनी है। एक आता है हाइपो, एक तरह का हाइपर। यदि आप अच्छे से आप हाइपो वाला नहीं देखे हो हाइपोथायराइडिज्म, तो प्लीज़ उसे आप देखिएगा। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है तुम्हारे पास हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है तुम्हारे पास? हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। जब हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर थायराइडिज्म, जो थायराइड हार्मोन होता है ना, तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अब इसकी डिफिनेशन क्या लिख रखी है, इसको देखिए। हाइपरथायराइडिज्म इज ए कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन निकाले। कौन से हार्मोन? थायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में निकाल रही है। देन रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है हमारी बॉडी, इज कॉल्ड एज हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं उसको। क्या, उस कंडीशन को हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। सिंपल सा अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, जब हमारे शरीर, ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर जो कौन सी ग्लैंड, जो हमारे गर्दन वाले रीजन पे थायराइड ग्लैंड रहती है, वो अपने से ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन निकालती, चाहे वो T3 हो चाहे T4 हो। ठीक, वो हार्मोन जब ज़्यादा अमाउंट में निकालती तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइपरथायराइडिज्म बोला जाता है। तो ये हो गई आपके सामने। अब इसकी इटियोलॉजी सर देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। इटियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, कारण यहाँ पर कईयों है। ठीक है, जो हमने क्या कर दिया आपके सामने यहाँ से डिफाइन किए दिया गया। ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या होती है? जब थायराइड जितना चाहिए हार्मोन उतना न निकाल के ज़्यादा अमाउंट में निकालती, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेव डिजीज बोला जाता है। अब कोई पूछेगा ग्रेव डिजीज क्या होती है, तब बोल देना क्या, जब हमारी थायराइड ग्लैंड जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन निकालती, तो उस कंडीशन को ग्रेव डिजीज कहते हैं। ग्रेव डिजीज रहेगा तब भी उस पर्सन को थायराइड हार्मोन, सब हाइपरथायराइडिज्म का चांस बन सकता है। इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, इन्फेक्शन होगा तो थायराइड ग्लैंड सोचेगी अपने नंबर बढ़ाने के लिए। जब नंबर बढ़ाएगी तो हार्मोन तो सिक्रीट करबा करेगी। कहने का मतलब इन्फेक्शन होगा। अभी आपके गांव पे अटैक होगा तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोग जुट जाएंगे। जैसे 1 है, 2 है, 4, 10, 15, 20 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब बढ़ते चले जाएंगे तो हथियारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, हल्ला भी बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से जब इन्फेक्शन होगा थायराइड ग्लैंड में, तो ये सोचिए कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन निकाले। सेल बढ़ाएगी तो हार्मोन निकालेगी, हार्मोन जब निकालेगी तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। एक्सेसिव कंज्यूप्शन ऑफ आयोडीन, मतलब आप खाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं? नमक का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, खाने में बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा प्रयोग कर रहे हैं, तब भी आपको होने का चांस बन सकता है। क्या? हाइपरथायराइडिज्म। इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में आप नमक मत इंटेक कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि ज़्यादा अमाउंट में आप नमक इंटेक करेंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगी। ठीक, जितना खाना में पड़ा है सफिशिएंट अमाउंट है, थोड़ा बहुत कितने लोग ऊपर से भुरभुरा खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक, अब आते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कौन किस स्टेप में आपको बीमारी हो सकती है। पहला डिजीज तुम्हारे पास क्या हो गया? मान लेते हैं तुम्हारे पास थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर होता है। कोई किसी कारण से बस आपकी थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे डैमेज हो रही है, तो इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ TH हार्मोन। जो मतलब TH हार्मोन रहे, थायराइड हार्मोन रहेगी, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब TH हार्मोन यदि बढ़ेगी तो हाई लेवल ऑफ TH इन ब्लड, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड में थायराइड हार्मोन की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी। उससे भी पर्सन को क्या हो जाएगा? हाइपरथायराइडिज्म होने का चांस बन सकता है। दोबारा सुनिए, किसी कारण बस आपके थायराइड ग्लैंड में कोई ना कोई डिसऑर्डर हो चुका है।
ठीक। अब देखिए डिसऑर्डर होगा तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, यानी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टीएच हार्मोन। टीएच हार्मोन थायराइड हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, इनकी संख्या इंक्रीज करेगी। तो हाई लेवल ऑफ टीएच इन ब्लड, टीएच ब्लड हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यानी हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो उस पर्सन को कौन सी बीमारी हो जाएगी, हाइपरथायराइडिज्म हो चुकी है। तो ये तुम्हारे पास पैथोजेनेसिस हो जाएगी यहाँ से। अब इधर पे आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो क्या होगा, पहला मतलब कुछ लक्षण दिखाना चाहिए सर इनको हाइपरथायराइडिज्म हो गया, तो कोई ना कोई कारण दिखाना चाहिए, यस सर दिखाना चाहिए। तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले उस पर्सन का क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, मतलब पतर सुट्टी हो जाएंगे। और जब मोटा हो जाएंगे, बहुत सारा ज़्यादा खा लेंगे तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो वेट लॉस होगा उनका तगड़ा से, ठीक है। इंक्रीज द एपेटाइटिस, मतलब भूख, यानी उनकी भूख क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खाबू टाइप में हो जाएंगे, खूब खाएंगे खूब खाएंगे खूब खाएंगे, ठीक। और पत्थर सुट्टी एक लेखन रहेंगे। डायरिया हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, डायरिया होने का चांस रहेगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, तो आपके शरीर में जो पेरिस्टालसिस मोमेंट है, इंटेस्टाइन चाहे अथवा पेट, दोनों मिलके क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस मोमेंट को बढ़ा देंगे, जिससे भोजन को खाएंगे तुरंत वो बाहर की तरफ मूव करना चला जाएगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, पसीना होगा, पता चलेगा बहुत मेहनत करके आ रहे हैं, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। सोइलन इन थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होगी, सूजन आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा टाइप में सूजन, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या करें, इंक्रीज करें। जब सेल इंक्रीज कराएंगे तो हार्मोन भी निकालेगा वो, जब हार्मोन निकालेगा तो उसमें हाइपरथायराइडिज्म के चांस बन सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी बिना दवा के द्वारा आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। प्रॉपर इसका साइज करेंगे, बोलेंगे भाई आप थोड़ा थोड़ा इसका साइज करिए, ठीक। इसीलिए कम से कम 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट मतलब आपको करना ही करना, इसका साइज करना। नहीं देखिए, आप भोजपुरी गाना चला लीजिए, साइड में रख लीजिए, 20 ठी 30 ठी उठक बैठक मार दिए, सपाट मार दीजिए 20-30 ठी, थोड़ा देर रनिंग कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा। कूद रस्ते उससे कूद लीजिए, मतलब हमारी बॉडी एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। स्ट्रेस को आपको मैनेजमेंट करना है, मतलब स्ट्रेस आपको कम से कम लेना है, ठीक है। डाइट प्लान करना है, ऐसे भोजन खाना है जिसमें आयोडीन की मात्रा ना के बराबर रहे, ठीक है। ये सब तुम्हारे पास करना ही करना। ग्रीन वेजिटेबल खाना यानी डिक्रीज कर देना, खाना नहीं है ज़्यादा, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा अमाउंट में क्या कर सकती है, एनर्जेटिक होती वही आपको खाना है, ठीक है। आयोडीन, जिंक, इन सबको क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक। तो ये आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में है। अब नहीं मानेंगे तो दवाइयाँ तो है ही हैं भाई, दवाइयाँ भर भर के दी जाएगी। जैसे तुम्हारे पास हार्मोन इनहिबिटर, मतलब जो हार्मोन बना रहे हैं उन्हीं को कर देगा, ऐसा दवाई देंगे हार्मोनों को नहीं बना देगा, कहेगा हे हार्मोन काहे बना होता है, मार तू तमाचा, ठीक है। तो हट कम कर देगा। तो उसमें क्या हो जाते हैं, मेथेमाजोन आ जाता है, और तुम्हारे पास प्रोफाइथियोरासिल आ जाते हैं, ये तुम्हारे पास ड्रग्स के नाम है। आपके बीटा ब्लॉकर में आ जाते हैं, प्रोप्रानोलॉल आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है प्रोप्रानोलॉल। और क्या हो जाता है, ग्लूको, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोसाइड होते हैं, ग्लूकोकार्टिकोसाइड ड्रग्स आती है, ये भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन आती है, इसको भी आप दे सकते हैं। रेडियो जो होता है ना, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन, इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम मात्रा रहती है, ठीक है। तो मतलब खाते हैं बट बहुत मात्रा में कम खाते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत तिरी के इतना कौन फूल कर दिया जी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको हो सकती है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या क्या था, इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो आपके सामने हमने सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म की डिफिनेशन देखा, इटियोपैथो यानी इटियोलॉजी देखा, उसके बाद भाई हैंग कर रहा है, वेट करते हैं, रुक जाओ भाई, अब खत्म ही हो गया, कोई टेंशन नहीं। इटियोलॉजी, उसके बाद यहाँ से मैंने पैथोजेनेसिस देख लिया, क्लिनिकल, उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल, उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हो गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हाइपरथायराइडिज्म हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और याद रखना बैच शाम से स्टार्ट होगा, ठीक है, फार्माकोलॉजी का, और फर्स्ट ईयर का तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, आना मत भूलिएगा, ठीक। क्योंकि टारगेट बैच ज्वाइन की जो किए हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल तथा सरल तरीके से आपको पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।